हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम उत्तराखंड एलटी का पेपर, साइंस का पेपर जो 2021 में कराया गया था, तो उस पेपर को आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 70 क्वेश्चन इसमें साइंस सब्जेक्ट से होते हैं और 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, पेडागोजी सभी के लिए 30 क्वेश्चन आते हैं, सभी सारे सब्जेक्ट में पूछी जाती है 30 क्वेश्चन और बाकी 70% सब्जेक्ट का रहता है। ठीक है, आपको बता दूं आज के सेट में हम साइंस का यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। 100 क्वेश्चन है, मैं आपको पेपर प्रोवाइड कराना चाहता हूँ और उसके आंसर आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट से लाइक कर दो दोस्तों। हम आप लोगों के लिए इतने पेपर अरेंज करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है यार, आप जो है वीडियो को लाइक और बाकी लोगों तक शेयर करके हमारी मदद कर सकते हैं। आप और ज़्यादा हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स में क्लिक करके आप हमको जो है कुछ बहुत हमारी हेल्प कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं इसमें। देखिए, पहला प्रश्न है अमोनिया अणु में आबंध कोण है। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में दिया है। ठीक है, अमोनिया अणु का आबंध कोण जो है वो 107.5 डिग्री होता है। ठीक है, 107.5 डिग्री होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। क्वालिटी अगर सही नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी उसकी क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। भाई 144 में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 240 या फिर 360 में देख लीजिए। ठीक है, आज इसकी क्वालिटी तो आपको 360 तक मिलेगी, लेकिन कल को इसकी क्वालिटी आप देखेंगे पेपर को तो कल से 240 में भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अपलोड करते ही एकदम क्वालिटी नहीं ले पाता है वो, कल से फिर क्वालिटी खुद ही क्रिएट कर लेता है। चलिए 107.5 इसका जो है डिग्री सही उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, परजीवी जंतु विकसित किए जाते हैं। तो दोस्तों, परजीवी जो जंतु होते हैं उनको विदेशी जीन के प्रवेशन से क्या किया जाता है, जो है ऑप्शन सी यहाँ पर को ठीक होगा। ठीक है, परजीवी जंतु। अब देखिए, जो ट्रांसजेनिक जानवर जो होते हैं ना, वे जानवर होते हैं जैसे आमतौर पर ये चूहे होते हैं जिनके जीनोम में जानबूझ करके एक विदेशी जीन डाला जाता है। ठीक है, ऐसे जानवरों का निर्माण जो होता है वो आमतौर पर एक निषेचित अंडे के पूर्व नाभिक में डीएनए के माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है, जिसे बाद में एक सूडो प्रेग्नेंट सरोगेट माँ के डिंब वाहिनी में प्रत्यारोपित उसको वापस से कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर को आनुवांशिक इसमें जो है विदेशी जीन के प्रवेशन से सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित होती है। जो पूर्व दृष्टि होती है वो सीखने के दोस्तों अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो उसके अनुसार जो है 70 से कम होती है। किसकी, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि, IQ जो होता है ना टर्मन के अनुसार। देखिए आगे देखें, झींगा के शिरोवृक्ष में कितने खंड होते हैं। ठीक है, शिरोवृक्ष में कितने खंड होते हैं। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रश्न को, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा 13 खंड। ठीक है, 13 खंड होते हैं झींगा के शिरोवृक्ष में। आगे, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ये होता है मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, ये ब्रूनर के अनुसार नहीं है, बाकी दृश्य प्रतिमा, सांकेतिक और सक्रियता ये तीनों हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एल्कीन ओजोनीकरण पर CH3 COCH3 तथा HCHO देता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, ये वाला। चलिए आगे देखते हैं, व्यक्तित्व मापन उपकरण 16PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया था रेमंड बर्नार्ड कैटल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समूह शिक्षण का विकास किया गया। तो समूह शिक्षण का विकास किया था जे फ्रीमैन ने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आगे है, विषम बीजाणुता पाई जाती है। ठीक है, तो विषम बीजाणुता जो है वो सिलेजिनेला में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। आगे देखेंगे, ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं उनको क्या कहा जाता है, लंबकाय। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। तो चिलगोजा जो है पाइनस जिरारडियाना के बीजों से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर को ठीक होने वाला है। ठीक, आगे देखते हैं, भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, इसमें 5 उप परीक्षण होते हैं। आगे, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम होता है। जो ह्यूरिस्टिक विधि है उसके पदों का सही क्रम होता है समस्या को उत्पन्न करना, फिर उसके बाद तथ्यों की खोज करना और फिर परिकल्पना का निर्माण करना। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया का सही क्रम होता है। ठीक है, चलिए बैकग्राउंड में थोड़ा आपको नॉइज़ आ रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई सपनों का महल बना रहे हैं
तो ये थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। ओबिस बॉडीज पाई जाती हैं, तो दोस्तों ये टेप्टल कोशिका में पाई जाती है, ठीक है, टेप्टल सेल्स में पाई जाती है। कौन? ओबिस बॉडीज। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है, ठीक, कहाँ पर? फिलीपींस में। आगे देखेंगे रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण आपने इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इम्पोर्टेंट है, देख लेना। तो इसमें 10 परीक्षण किए जाते हैं, ठीक है, डिटेल में इसको अभी बताने का समय नहीं है। निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? उत्तम परीक्षण की विशेषता जो है दोस्तों व्यक्तिनिष्ठता नहीं है, ठीक है, सब्जेक्टिविटी नहीं है उत्तम परीक्षण, वस्तुनिष्ठता, विविधीकरण और वैधता, ठीक है, वैलिडिटी, ये तीनों हैं, ये वाला नहीं है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को कहा जाता है, तो इसको रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है, ऑप्शन ए ठीक होगा। अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं, तो ये सहयोग और प्रतिस्पर्धा आते हैं, ठीक है, अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत, ठीक है। द्रुतशीलता उपचार द्वारा पुष्पन कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बसंतीकरण कहते हैं, ठीक है, वर्नलाइजेशन। आगे देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण होगी, ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, ये इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके लिए होती है रिएक्शन, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आगे देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद क्या होता है, ठीक है, तो इसका होता है पहला पद समस्या को पहचानना, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान आप करते हैं, एक्शन रिसर्च आप करते हैं, तो उसका पहला पद होता है समस्या को पहचानना। और टाइलोसिस पाए जाते हैं, टाइलोसिस जो है अंतः काष्ठ में पाए जाते हैं, ठीक है, अंतः काष्ठ में, ठीक है, हार्टवुड में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं परजीवी शैवाल का उदाहरण है, तो सेल्फ्यूरोस क्या है? सेफ्ल्यूरोस क्या है? परजीवी शैवाल का उदाहरण है। आगे है सबसे अच्छी गुणवत्ता का मोती जो समुद्री सीपी से मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? लिंगा मोती, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है संक्रमण तत्व संबंधित है, ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग्स टू किससे? डी ब्लॉक से, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे जीन प्याजे की संरचनात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो 7 से 12 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं वो जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। आगे देखेंगे चलिए ठीक है, विस्थानिक प्रजातियां कौन सी है? ठीक है, विस्थानिक प्रजातियां, तो दोस्तों वे प्रजातियां जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है, भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, वो क्या हैं? विस्थानिक प्रजातियां हैं, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट है किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं? तो उदाहरणों के माध्यम से क्या होता है? आगमन विधि में, ठीक है ना, आगमन में क्या होता है? उदाहरणों से नियम की तरफ को हम जाते हैं, निगमन में पहले नियम जाते हैं, उसके बाद जो है उदाहरण वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। स्पाइसलीना है, तो स्पाइसलीना क्या है? एकल प्रोटीन कोशिका है, एकल प्रोटीन कोशिका। आगे देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में सीट आरक्षित हैं, तो 25% सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। आगे देखेंगे निम्न ऑक्साइड्स में कौन सा अम्लीय नहीं है? तो दोस्तों Na2O जो है ना, तो ये ऑक्साइड जो है एसिडिक नहीं है, अम्लीय नहीं है, बाकी सभी क्या है? ये अम्लीय हैं। आगे देखेंगे टॉलिन अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण करके पता लगाया जाता है, टॉलिन अभिकर्मक के द्वारा, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड्स का पता लगाया जाता है, किसका? एल्डिहाइड का, ऑप्शन डी। CO2 अणु में कुल कितने मौलिक कंपन होते हैं? ठीक है, तो 4 मौलिक कंपन होते हैं CO2 अणु में। निम्न में से कौन द्रव स्नेही क्लोराइड है? ठीक है, द्रव स्नेही क्लोराइड कौन सा है? इसमें से गम है, ग्लू, गोंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन ताप दृढ़ बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो ये बेकेलाइट है, ठीक है, बेकेलाइट। जैसे बेकेलाइट का उदाहरण आपने देखा होगा कुकर वगैरह में जो प्लास्टिक लगी होती है हैंडल में, वो। चलो आगे है एफ्लाटॉक्सिन किस कवक से प्राप्त होता है? तो ये एस्परजिलस से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है? तो ब्रूकर, ठीक है, किसके अनुसार है? ब्रूकर के अनुसार है।
आगे देखेंगे लाइकेन के समग्र अंग में शामिल है शैवाल और कौन। लाइकेन में क्या क्या होता है, कवक और शैवाल होता है। कवक वाले हिस्से को कवकांश बोलते हैं और शैवाल वाले हिस्से को शैवालांश बोला जाता है। आगे देखेंगे प्रथम एंटीबायोटिक खोजा गया, तो किसके द्वारा खोजा गया प्रथम एंटीबायोटिक, आपको तो पता ही है। और पहला एंटीबायोटिक कौन सा था वो भी आपको पता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब 1929 है, ठीक है ना। 1929 में खोजा गया था प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नाम का, और फ्लेमिंग ने खोजा था, है ना। केंद्रक झिल्लियों के मध्य की जगह का सीधा जुड़ाव इस मध्य गुहा से होता है। किससे होता है भाई, अंतः प्लाज्मिक जालिका से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, केंद्रक झिल्लियों के मध्य की जगह का सीधा जुड़ाव होता है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सदैव सीधा होता है। देखो पारिस्थितिक पिरामिड, ऊर्जा का पारिस्थितिक पिरामिड सदैव कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। सबसे नीचे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, फिर प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इस प्रकार से, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इनमें होगी, फिर यहाँ से एनर्जी इन पर ट्रांसफर होगी, फिर इनको, और फिर इनको मिलती है, फिर इनको मिलती है, इस प्रकार से। आगे, निम्न में से कौन कॉपर मैट का संगठन है, ठीक है। तो कॉपर मैट का संगठन है Cu2S + FeS, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। आगे, रुधिर में यूरिया की अधिक मात्रा क्या कहलाती है, तो उसको यूरेमिया कहते हैं। आगे, जिम्नोस्पर्म पादपों में पाए जाने वाला जीवित जीवाश्म क्या है, तो दोस्तों इसका जीवित जीवाश्म होता है गिंको, ऑप्शन सी ठीक होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। तो वसा में विटामिन सी जो है वसा में घुलनशील नहीं होता है। वृषण कोष का कार्य है, दोस्तों वृषण कोष का क्या कार्य होता है, वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना, या वृषण के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर रखना। वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना जो है इसका कार्य होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, कुछ पुष्पी पादपों के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं असंग जनन, ठीक है। ऑप्शन डी ठीक होगा। सिट्रस कैंकर रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये जेंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आप यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, तो इस रिएक्शन में आर आपसे पूछा जा रहा है कि आर इसमें क्या है, ठीक है। तो आर क्या है दोस्तों इस अभिक्रिया में, आप देख सकते हैं यहाँ पर को ऑप्शन ए CH3, ठीक है ना। चलिए CH3 CHO CH2, इस प्रकार से ये पूरी जो रिएक्शन बनेगी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर कौन कौन से सही हैं और कौन सही नहीं है ये बताना है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए H3PO4 एक त्रिक्षारी अम्ल है, ठीक है, त्रिक्षारी अम्ल है, हाँ ठीक है। दूसरा H3PO2 में केवल 2 हाइड्रोजन आयनित होते हैं, और तो ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। H3PO4 में एक P डबल बॉन्ड तथा एक PH बंध पाया जाता है, तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर को ठीक होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय की किस कक्षा से अनिवार्य, अंग्रेजी विषय को किस कक्षा के बाद अनिवार्य कर दिया गया है, तो कक्षा 1 से ही इसको अनिवार्य कर दिया गया है। अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है, अधिगम की उन्नति और गति, ठीक, धारण की गति को, उसके बाद भूलने की गति को ये भी करता है। तो उपयुक्त सभी इस ग्राफ के द्वारा इन सभी को जो है दर्शाया या प्रकट किया जाता है। निम्न में से किस पादप में हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो नॉस्टॉक में पाई जाती हैं, ऑप्शन डी। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर अकार्बनिक लवण, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी पाया जाता है, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं और DNA भी पाया जाता है। इसका मतलब उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। स्पाइकलेट पुष्पक्रम पाया जाता है, तो ये पोएसी कुल के प्लांट्स में पाया जाता है स्पाइकलेट पुष्पक्रम। नेक्स्ट है, सोलोनेसी कुल का पुष्प सूत्र क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है फ्लोरल फार्मूला आपको बताना है सोलोनेसी का, ऑप्शन बी इसका ठीक होगा, ठीक है। ये जो है किसका है, सोलोनेसी कुल का फ्लोरल फार्मूला है। चलिए आगे देखें, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से क्या हो जाता है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है। प्रश्नों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो विश्वसनीयता रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। घोंघे के द्वारा परागण
कहलाता है तो उसको मैलेकोफिली कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला है। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो एमिलेज क्या होता है दोस्तों? एमाइलेज लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रोग है? तो हीमोफीलिया क्या है? आनुवांशिक रोग है। निम्न में से कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो ड्रोसेरा जो है एक कीटभक्षी पौधा है, ठीक है, ड्रोसेरा। अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किसने किया? गटमैन ने किया। इसका आंसर कहीं कहीं पर थोड़ा सा चेंज भी देखने को मिलता था, लेकिन गटमैन इसका सही जवाब माना गया। विद्यार्थियों के द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है। देखिए, ये परसों मैंने प्रश्न आपको जो प्रैक्टिस सेट यूटेट के लिए कराए थे उसमें भी मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा था। तो धनात्मक अंतरण के लिए किया जाता है, लेकिन उसमें ऑप्शन में और बाकी दूसरे थे, लेकिन धनात्मक अंतरण के लिए भी ये किया जाता है। कंडरा जोड़ता है, मसल टू बोन, ठीक है, मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ती है जो वो कंडरा कहलाती है। आगे, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था ये संबंधवाद का सिद्धांत। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो किससे है? व्यावसायिक गुण से संबंधित है, सामाजिक गुण, व्यक्तिगत गुण। दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता का अगर ज्ञान है तो व्यावसायिक गुण से संबंधित है। वैसे यहाँ पर मनोवैज्ञानिक गुण अगर आता तो वो ज़्यादा सही रहता है ना। चलिए, ऑप्शन जो आयोग ने माना वो था व्यावसायिक गुण। चलिए आगे देखेंगे। दिए गए सेल का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो 0.295 वोल्ट जो है इसका क्या होगा? टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cl नेगेटिव आयन घिरा होता है, तो ये किससे घिरा होता है? 6 Na पॉजिटिव आयनों से। आगे बढ़ते हैं। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण कौन सा है? तो एलिसा टेस्ट होता है उसके लिए, एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट है एक, देखिए यहाँ पर जो है एक रिएक्शन दे रखी है, तो पूछा है कि ये किसका उदाहरण है, ठीक है, तो ये रीमर टाइमन अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों, रीमर टाइमन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है, तो व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार कौन सा है? वेस्लर बेलेव्यू परीक्षण, ठीक है, वेस्लर बेलेव्यू परीक्षण इसका सही जवाब ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। बीजों को पानी में रखने पर वह फूल जाते हैं, किस वजह से फूल जाते हैं? अंतः चूषण के द्वारा फूल जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 ना। मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? तो होता है तादात्म्यकरण। ऑप्शन ए ठीक होगा, तादात्म्यकरण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ठीक है, इसका उद्देश्य है पर्यावरण का संरक्षण और गुणवत्ता में वृद्धि करना। ऑप्शन डी इसका सही होगा। आगे दूधिया रोग किससे संबंधित है? तो ये है बैसिलस पोपिलाई, ठीक है, बैसिलस पोपिलाई दूधिया रोग में, ठीक है। ऐसे जीन्स जो केवल अपना प्रसार करते हैं और जंतु जो कि उस जीन्स का वाहक हो उसके लिए हानिकारक भी होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको सेल्फिश जीन कहा जाता है, जो केवल अपना प्रसार करते हैं और जंतु जो कि उन जीन्स का वाहक होते हैं उनके लिए हानिकारक भी होते हैं, ठीक है, जिन पर वो पल रहे होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? सेल्फिश जीन कहते हैं। आगे है चिर भ्रूणता तथा शावकी जनन कशेरुकी विशेषता है, ठीक है, तो ये एम्फीबिया वर्ग की विशेषता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑक्सी ऋणायनों के स्थायित्व का घटता क्रम कौन सा है? तो दोस्तों आप देखेंगे ऑप्शन बी, तो ये जो है घटता हुआ क्रम है, ठीक है, अवरोही क्रम। आगे देखते हैं। क्रियाधार तथा संक्रमण अवस्था के मध्य औसत ऊर्जा के स्तर में अंतर कहलाता है, तो इसको सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन बी। पहले मानव जैसे प्राणी होमो हैबिलिस की दिमागी क्षमता कितनी थी? 650 से 800 सीसी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HAuCl4 का सही नाम क्या है? तो इसका सही नाम है हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरीडोअरेट, ठीक है, क्लोरीडोअरेट 3, ऑप्शन बी यहाँ पर को ठीक होगा आपका। चलिए ध्यान रखना इसको।
ऐसे नाइट्रोजन क्षार का वह क्रम जो डीएनए में होते हैं लेकिन एमआरएनए में नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। ठीक है, ऑप्शन सी। घोड़े की नाल के आकार का भ्रूणपोष निम्न बीजांड में पाया जाता है, तो ये एम्फीट्रोपस में पाया जाता है। ठीक है, एम्फीट्रोपस में। आगे, प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है? तो प्रथम चरण कौन सा है दोस्तों? प्रेरणा में आवश्यकता होती है, सबसे पहले आवश्यकता उत्पन्न होती है। चलिए आगे है, यूरिया चक्र में आर्जिनिन टूटता है, तो आर्जिनिन जो टूटता है वो ऑर्निथीन और यूरिया में टूटता है, ऑर्निथीन एंड यूरिया में। ठीक है, चलिए आगे है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस मानव शरीर में पाया जाता है, तो ये कहाँ पर? रीढ़, द्रव्य और रक्त में पाया जाता है। ठीक है, स्पाइनल फ्लूइड एंड ब्लड में पाया जाता है। आगे है, डीएनए अंगुली छाप विधि के द्वारा पहली बार किसके द्वारा विकसित की गई थी? डीएनए अंगुली छाप विधि। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा? एलेफ जेफरी के द्वारा। एलेफ जेफरी के द्वारा जो है, एलेक जेफरी के द्वारा, माफ़ी चाहते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया जब अतिरिक्त ब्रोमीन वाटर के साथ कराई जाती है तो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल उत्पन्न होता है। फिनॉल 12 का उपयोग होता है, किसके लिए होता है? रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है। आगे, एक प्रक्रम के रुद्धोष्म परिस्थितियों में होने के लिए, ठीक है, रुद्धोष्म में, देखिए आप इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि कई जो साइंस होती है वो इंग्लिश में ज़्यादा इजी होती है, थोड़ा आसान होती है, लेकिन हिंदी में पढ़ना उसको थोड़ा मुश्किल होता है, उसके शब्द थोड़ा ऐसे होते, तो ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। आगे देखते हैं, किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है? तो डाल्टन योजना में स्कूल को क्या समझा गया है? बाल गृह समझा गया है, चिल्ड्रन होम समझा गया है। एस्टरीकरण में निम्न का कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन ए इसका ठीक है। इसका सही क्रम देखिए आप, HCOOH, दूसरा इसमें है CH3COH, तीसरा RCS2COOH, और R की जगह पर क्या आता है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित यौगिकों में MM बंध की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक जवाब। किसने कहा है कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है डांडेकर ने बताया है। आगे है, 0.1 मोल आदर्श विलियन के लिए वॉन ट हॉफ गुणांक का मान क्या होने वाला है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका मान होगा 1। लगभग सभी प्रकार के जल अवकटकी एंजाइम पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम्स में या लयनकाय में पाए जाते हैं। मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? दोस्तों, मूल्यांकन का संबंध किससे? शिक्षण के बाद क्रिया अवस्था से। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सहायता मिलती है, किससे मिलती है? सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन थे जो आपके LT 2021 के पेपर में आए थे। ठीक है, 2021 के पेपर में आए थे, यानी कि जो पिछला LT हुआ था UKSSC ने जिसको कराया था, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 30 क्वेश्चन आपके CDP के थे, पेडागोजी के थे, और 70 क्वेश्चन जो किसके थे? सब्जेक्ट के थे। तो साथियों, हमने यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने की दृष्टि से आपको ये पेपर दिया, और इसमें आंसर भी हमने आपको बताए, संभावित सही आंसर बताए हैं। कुछ में कोई मिस्टेक आपको लग सकती है, अगर लगेगी तो आप कमेंट करके बताएंगे, और उन क्वेश्चंस को हम जो है डिटेल में डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में लिख देंगे, पिन कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।